काकभूषुंडी जो है कार सेवकपुरम में रखी हुई है, जिस धनुष बाण के गायब होने का चांदी का बात किया रहा था वो भी रखा हुआ है, गदा भी रखी हुई है। अभी मैं एक रिपोर्ट भी दिखा दूंगी आपको, अभय पराशर खुद उस मंदिर में भरत कुटीर में गए हैं कार सेवकपुरम में। तो अब आपको लगता है कि थोड़ा विपक्ष को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बहती गंगा में इतना हाथ ना धोएं, मतलब थोड़ा सा जिम्मेदारी लें अगर आप जेन्युइनली राम भक्तों की आस्था के लिए कंसर्न है तो। मेरा केवल इतना कहना है कि कोई सामान ला करके रख करके आप फोटो भेज देंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं अभी भी पूरी आस्था के साथ एक बात कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न उठा है, हम यही कह रहे हैं कि बिना एफआईआर के एसआईटी कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती है और सर। क्यों नहीं? बिना एसआईटी कहता है कि बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बन सकती? सर मुझे समझा दीजिए, मैं अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए तैयार हूं। कौन सा कानून कहता है कि बिना, क्या बोलते हैं, बिना एफआईआर के एसआईटी बन सकती है? नहीं, मुझे बताओ ना। मैं वही पूछ रही हूँ, मुझे दुरुस्त कीजिए, क्या देश का कानून से तमाम मुख्यमंत्री, उनके सलाहकार, तमाम लोग इतने अनभिज्ञ हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उनके अथॉरिटी में नहीं है बिना एफआईआर करे एसआईटी बनाना? मैं आपको बताऊं, आप तो बात पे कोर्ट जाते हैं, आप लोग तो चले जाते हैं अब तक। पिनाज अभी भी इनकी कोशिश यही है कि किस तरीके से जो बड़े बड़े लोग, इनके पार्टी के जो बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। सैकड़ों करोड़ की चोरी हो जाना, लोगों के चढ़ावा को चोरी कर लेना, देखिए अब आप मेरा सवाल डॉज कर गए। अब सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपसे पूछा काकभूषुंडी और ये धनुष बाण ये सब दिख रहा है, अब विपक्ष भी थोड़ा जिम्मेदारी निभाएगा कि भाई हम बहती गंगा में हाथ नहीं धोएंगे। सर सुनिए ना, जो दिख गया थोड़ा सब्र रखिए, धीरे धीरे वो भी दिख जाएगा। ढूंढ रहे होंगे, निकाल रहे होंगे अपने स्टोर रूम से, क्लॉक रूम से, तो बता दीजिए ना कि अब आप लोग भी जिम्मेदारी करेंगे अगली बार कि कुछ भी चोरी हो गया, कुछ भी गायब हो गया, ये लिखने से पहले, ट्वीट करने से पहले। अगर रोहित जी आ रही हूँ आपके पास। अगर चंपत राय पे आरोप है कि 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में खरीदी, अगर चंपत राय पे आरोप है कि 200 करोड़, दस्तावेज दे दिए ना। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि भाई उस व्यक्ति, उस ऐसा क्या मजबूरी है, क्यों नहीं हटाते उस आदमी को जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती है? अरे अगर जांच में वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा तो अरविंद केजरीवाल जी ने कितना वक्त लिया था अपने पद से हटने के लिए? नहीं मुझे बताइए ना, तो झूठा केस था ना। ये सच्चा केस है, आपने बिना मैंने कहा ना, अभी आपको मेरे सवाल बुरे लगने लगेंगे। नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा। भाई केजरीवाल जी ने कितना वक्त लिया था अपने पद से हटने के लिए, मैं ही पूछ रही हूँ। केजरीवाल जी सिटिंग मुख्यमंत्री थे, आपने झूठे केस में जेल में डाल दिया। सिटिंग उस ट्रस्ट के महासचिव में क्या दिक्कत है? अब तो कोर्ट ने साबित कर दिया। अरे भाई अब सुनिए ना, ठीक है ना, सुनिए ना, तो भाई चंपत राय जी भी ले रहे हैं, आप करें तो ठीक, आपका केस पहले से ही झूठा, भाई उनका भी साबित हो जाने दीजिए, रिपोर्ट तो आने दीजिए। एक सेकंड रुकिए ना, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का सवाल है। कौन है चंपत राय? भाई क्या मजबूरी है, क्यों नहीं हटाते उसको? हटा दो। कुर्सी की मजबूरी है सर, जो केजरीवाल साहब के साथ थी, भाई मजबूरी है। सिंधी समाज आकर के कह रहा है कि 200 ईंटें हमारी, वो लोग भी कह रहे 15 दिन रुक जाइए, एसआईटी आ जाएगी, बता देंगे। ठीक है बहरहाल, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, आप लोग नहीं देखना चाहेंगे। मैंने कहा ना आपको, जो उधर वाले टफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, आपकी बारी में आपको आके अब सब सही नहीं लग रहा होगा, आई एम श्योर। बहरहाल एक सेकेंड, मैं फिर से कह रही हूँ कि ठीक है, मामला उठाना बिल्कुल जायज है, मामला उठाने के लिए किसी का राम मंदिर जाना भी जरूरी नहीं है, और अच्छी बात है कि अगर कोई भी सवाल उठता है, कोई संशय होता है, तो वो सामने आना चाहिए। ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा जी भी कह चुके हैं कि भाई ये जो ट्रस्ट जिस तरीके से चल रहा है, वहां पर जिस तरह से चीजें हैं, जो एसओपीज थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे, ये बातें बार बार आ रही हैं। वीएचपी भी अब कह रही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी का रसूख, किसी के साथ फेवर, दबाव कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग एक मत में कह रहे हैं, सूत्रों को आप लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन एसआईटी ने भी कुछ गंभीर बातें कही हैं और हफ्ते भर का इंतजार है, तब आप सब लोग मानेंगे, मेरे साथ बैठेंगे। लेकिन इस बीच सवाल विपक्ष से भी बनता है कि आप इतने सेंसिटिव मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर बिना ये देखे कि हाँ वाकई में कुछ ऐसा है, कोई सत्यापन किए बिना, या एक अपनी तरफ से एक लेटर दें कि भाई ठीक है आप जरा बताइए ये है कि नहीं है तो दिखाइए, कुछ भी करे बिना आप इस तरह की बातें कह देते हैं, तो इस तरह की राजनीति जायज है, राजनीति में सब चलता है। लेकिन इस बीच हमारे रिपोर्टर जरूर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। अभय पराशर खुद कार सेवकपुरम गए और देखा कि जिस धनुष बाण और काकभूषुंडी की बातें हो रही हैं, वक्त कह रहे हैं कि कहाँ गई है काकभूषुंडी को लेकर, तो अखिलेश जी ने भी सवाल उठाया, वो वहां है या नहीं है। आप ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर में चंदे को लेके, दान पात्र को लेके जो तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, जिनकी जांच एसआईटी कर रही है, उसी बीच काकभूषुंडी को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि काकभूषुंडी जो है वो भी लापता हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कार सेवकपुरम में, अयोध्या के अंदर, और कार सेवक
पुरम के अंदर जो भरत कुटीर है उसके अंदर ये मंदिर आप देख रहे हैं। इसी मंदिर में जो काग भसुंडी है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि जो भी भक्तों ने दान में, चाहे वो इस तरह की, आप देखिए ये काग भसुंडी है, काग भुसुंडी जी महाराज, जिनको लेकर इसकी तस्वीर को ट्वीट किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था, जिसमें अखिलेश यादव ने भी कहा था कि एसआईटी की जांच के बीच काग भुसुंडी जो है वो गायब हो गई है। ये काग भसुंडी आप देख रहे हैं, ये वही काग भसुंडी है जो कि हमें जानकारी मिली है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि एक महिला, अनीता नाम की महिला ने इसको दान किया था शिलान्यास के दौरान। और ये कहा जा रहा था कि काग भसुंडी जो है वो कहाँ चली गई है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, रसीद नहीं दी गई है। लेकिन ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं काग भसुंडी, ये वही काग भसुंडी है जिसको लेकर तमाम तरह की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही थी।